हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार सर। बढ़िया सर। बढ़िया। एवरीथिंग इज फाइन। यस सर। फिट एंड फाइन सर। फिट एंड फाइन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबने राम राम सा। सबने राम राम सा। सबने राम राम सा। सबसे पहली बात ये कि मैं आपको जस्ट एक चीज दिखा देता हूँ। ये अकाउंट मैं आप लोगों को लगातार अपडेट कर रहा हूँ। तो आज ये नियर अबाउट 3,80,000 तक गया है और अभी फिर ये नीचे आया है। जब मैंने आपको पोस्ट किया है इसका प्रोग्रेस तो ये 3,73 के आसपास था, है ना। 10% का चल रहा है। 20 दिन पुराना अकाउंट है, ज्यादा पुराना नहीं है। आपके सामने चल रहा है। अभी भी इसको पूरे 1 महीने इस अकाउंट को नहीं हुए हैं। तो जो चल रहा है आपके सामने है, ऐसा कुछ नहीं है। ये असली वाला अकाउंट है, नकली वाला अकाउंट नहीं। देखिए जीरोधा के सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने रिफ्रेश भी कर दिया। देखिए रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश में भी वैसे चल रहा है, सारा सब कुछ ही डुल रहा है, ठीक है जी। तो छोटा मोटा भी लॉस चल रहा है, कुछ शेयर्स में चल रहा है, तो चलने दीजिए। अगर मैं आपको पीएलएन बेसिस पे दिखा दूं तो देखिए अपना, देखिए कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिसमें नो डाउट अभी नुकसान चल रहा है। बड़ी बड़ी क्वांटिटी ली हुई है और नो डाउट नुकसान चल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अमाउंट के उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सारे शेयर्स जो है वो एक टिपिकल लेवल पे लिए हुए हैं। जब तक उस लेवल से नीचे नहीं आएंगे तब तक इसमें पोजीशन काटनी नहीं है। एक बात समझिएगा। अब जैसे यही है 2,800 का शुभम लिया हुआ है ना। 33 रुपए पर लिया है, 24 रुपए पर आ चुका है। नियर अबाउट 7, 8, 10 रुपए का इसमें लॉस चल रहा है। तो ये क्यों नहीं काटा जा रहा है? ये क्यों नहीं काटा जा रहा है? इसलिए नहीं काटा जा रहा है, ये अपने स्टॉप लॉस के लेवल तक नहीं आया है। और बाकी सारे हैं जिसमें छोटा 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 लॉस है, क्योंकि अमाउंट, ये अकाउंट देखिए कितना बड़ा है। लॉस स्लैब मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी होल्ड रखना है ना। तो उस हिसाब से छोटा छोटा चल रहा है। और उसके बाद ऐसे नीचे आते आएंगे तो इसमें सारा सब कुछ है। और इसको थोड़ा सा पीएनएल बेसिस पे ऊपर कर दीजिए तो देखिए जो भी चल रहा है यहाँ पे चल रहा है। तो बास्केट की या बकेट ट्रेड जो आप लेते हैं उसकी यही प्लस पॉइंट है कि आपको एट एनी रेट लॉस नहीं होगा, एट एनी रेट। और आने वाले टाइम में मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर चढ़ने दीजिए, सब सारे ग्रीन हो जाएंगे, सबके सब सारे ग्रीन हो जाएंगे, है ना सर। सारे ग्रीन हो जाएंगे। इसमें कोई ज्यादा लॉस है। 46 का 49 चल रहा है, 388 से 401, 401 से 388 चल रहा है, 753 से 720 चल रहा है। बहुत बड़ा लॉस नहीं है इसमें, समझिएगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लॉस है वो नोशनल है। नोशनल मीन से क्या, नोशनल मीन से क्या कि वो अभी आपके फॉर द टाइम बीइंग स्क्रीन पर दिखने वाला है। फिर मैं आप लोगों को अलग तरीके से उसको बता देता हूं। देखिए अगर आपने किसी लेवल पे, फिर अभी इंट्राडे की भी डिस्कशन करेंगे। इंट्राडे में आज मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि आज सवेरे से मैं इधर अपने बास्केट्स में इधर उधर में ही था, तो उसमें नहीं कुछ ज्यादा हो पाया। ये कहां से आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी लेवल पे स्टिक होके जब ट्रेड बनाते हैं, जब आप पोजीशनिंग, आप चार्ट की पोजीशनिंग और कंडीशनिंग को देख के ट्रेड बनाते हैं, तब आपका लॉस नहीं होता। एक बात ध्यान रखिए, जब आप चार्ट की कंडीशनिंग और पोजीशनिंग को देख के ट्रेड करते हैं तब आपका लॉस थोड़ा सा वहां पे होना असंभव हो जाता है ना। तो वही चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, लॉस रोका जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस लॉस के मुकाबले जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो बहुत बड़ा है। जो प्रॉफिट आ रहा है वो बहुत बड़ा है, इसलिए लॉस वहां पे मेरे मित्र हो जाता है नोशनल। ठीक है जी। नोशनल मीन टू से फॉर द टाइम मीन। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिनमें मैं, मान लीजिए आप 100 रुपए से बैठे, अब वो शेयर चले गए आपके 500 रुपए चले गए, 500 रुपए से वो 300 रुपए पर आ गए, लेकिन आप उसे पोजीशन नहीं काटते हो, क्योंकि अब वो अपने कॉस्ट पे नहीं आने वाले। तो इसकी जो डिजाइनिंग है वो इस तरीके से की गई है कि अगर इस अकाउंट को, अगर इस अकाउंट को 1.5-2 साल के लिए रख दिया गया तो ये अकाउंट नियर अबाउट 1.5 करोड़ का हो जाएगा। आज के बाद अगर इसमें 1 रुपया भी ना डाला जाए, क्या हालांकि इसमें से पैसा निकाला भी जा रहा है, डाला भी जा रहा है, तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग भी की जा रही है। कुछ स्टॉक्स में जो लॉस में चल रहा है उनको छोड़ा हुआ है,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस अकाउंट को यहीं पर छोड़ दिया जाए, यहीं पर छोड़ दिया जाए, तो जो मेरी कैलकुलेशन है, जिस कैलकुलेशन से मैं काम करता हूं, अब उस कैलकुलेशन का मैं आप सभी लोगों को मैं दो चार एग्जाम्पल भी देके मैं समझा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि ये अकाउंट, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इस अकाउंट की डिजाइनिंग जो की गई है वो इस तरीके से की गई है और इस तरीके से इसमें शेयर्स का सिलेक्शन किया हुआ है कि ये अकाउंट जाके आने वाले टाइम में 1.5 से 2 साल में नियर अबाउट 1 करोड़ प्लस तो होना, ये पक्की वाली बात है, 1 करोड़ प्लस होना है, ये पक्की वाली बात है। उसके ऊपर जो भी चला जाए बोनस है। मैं अपनी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके चल रहा हूं, तो इस बात को समझिए। अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले एक स्टॉक दिया था, डिजी स्पाइस ही करके दिया था। क्या भाव चल रहा है बताइए कोई जरा, डिजी स्पाइस का क्या भाव चल रहा है? 38 रुपीज चल रहा है। और कितने पर दिया था? 32 पे 32 पे दिया था। देखिए भाग गया, 39 सर्किट लगा सर। 39 सर्किट लग गया। 2 सर्किट लगा, 2 सर्किट लगा ना। तो स्वामी सर्किटानंद वाले भी स्टॉक पकड़ना शुरू किए धीरे धीरे, है ना। तो ये चीज है। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि यही एक है, बहुत सारे हैं सर, जिसमें लोगों की पोजीशन धीरे धीरे बन रही है और धीरे धीरे लोग चल रहे हैं। बट ये कैसे पता करेंगे इसमें सर्किट बनने वाला है? तो वो पता चल जाता है स्टॉक के चाल चलन से, पता चल जाता है ना साहब। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा दिमाग को खोलकर एनालाइज करने का वो कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं चार्ट इज सुप्रीम, बाकी नथिंग। चार्ट इज सुप्रीम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। चार्ट के अलावा दुनिया में, इस शेयर मार्केट की दुनिया में चार्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक आप चार्ट को नहीं पकड़ोगे, आप कुछ भी ले लो, क्या कहते हैं आप, कोई भी स्क्रीनर ले लो, कोई भी स्कैनर ले लो, कोई भी टिप्स ले लो। मैं तो किसी से नहीं टिप्स लेता, जो है वो थोड़ा बहुत ज्ञान ही है, टिप्स नहीं है कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप चीजों पर फोकस होइए। हाँ, कल रात में मैंने एक मैसेज डाला था कि निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप संभव है, वो आज पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। हुआ नहीं थोड़ा सा। कहां पर खुला था आज निफ्टी? 21,810 पे, और कल बंद हुआ था 50-60 पॉइंट का ही हुआ। निफ्टी में आज मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। अगर कोई ट्रेड बनाना चाहता है निफ्टी में तो 21,670 का स्टॉप लॉस रख के 21,628 पे ट्रेड कर सकते हैं, आराम से जा सकता है। मैंने अभी ट्रेड नहीं बनाया है निफ्टी में, है ना। तो फिर से ये 1 घंटे पे थोड़ा सा ये सेल होने की कोशिश में है और ये मोस्ट प्रोबेबली यहां तक आएगा, इस जोन तक आएगा। पहली बात तो ये डे में देख लेते हैं। डे में मामला सुंदर है ना। नहीं रुक जाए, अभी ट्रेड मत बनाएगा, यहाँ पर तो कुछ अलग मामला चल रहा है। 1 मिनट यहाँ पे लाइन खींचिए ना, एक यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर निफ्टी का सपोर्ट 21,627 पे निफ्टी का सपोर्ट बन सकता है, जो आप आवरली चार्ट पे जाके देखेंगे। थोड़ा सा आरएसआई लगाएंगे, आरएसआई से थोड़ा सा बेहतर बियर देखते हैं इसको क्या ये बोल रहा है। बेरिश मोड में है ये। अब ये आपका डे का 20 है, तो यहां तक आ सकता है, यहां तक ये आ सकता है, 21,550 तक ये आ सकता है, नो डाउट आ सकता है। यहाँ पर 20 की मूविंग एवरेज, तो ये एक तरीके का यहाँ पर जो आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा ये डेंस जोन। ये डेंस जोन आपका गुरुदेव, यहाँ पे ये थोड़ा सा इसमें जो रहेगा, ये इसमें ये थोड़ी सी बदमाशी होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, है ना। तो ये चीज हो गई। तो ये रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी चाहेंगे तो बता दिया जाएगा। अच्छा,
दूसरी बात ये कि कैश ट्रेडिंग का जो मैंने आप लोगों को जो अपडेट दिया है टेलीग्राम पे कैश ट्रेडिंग का, तो उसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। शुरू के 30 लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा उनका शैक्षणिक शुल्क जो एजुकेशन फीस है वो कम होगा, और 30 लोगों के बाद का एजुकेशन फीस ज्यादा होगा। तो जिसको भी करना होगा वो या तो नंबर पे या तो मेल आईडी पे, दोनों ही है आपके पास, उस पे संपर्क कर सकता है ना। मेरा काम है बताना, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है साहब, अब आते हैं आज किस किस ने इंट्राडे किया। चलिए इंट्राडे में कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं कि किसी ने किया है क्या आज इंट्राडे। किया है गुरुजी, अरे प्रणाम। वाह, कैसा रहा मनोज जी? गुरुजी मतलब खर्चा वर्चा निकाला है बस, और तो कुछ नहीं किया। खर्चा पानी निकल गया? नहीं, खर्चा निकाला है बस, ब्रोकरेज निकाली है बस, और कुछ नहीं किया। क्यों, ऐसा क्यों? गुरुजी सुबह सी का ट्रेड लिया था मैंने, ठीक है। हाँ। सी के ट्रेड में मेरे को हुआ लॉस, हालांकि फिर मैंने पी का ट्रेड ले लिया। पी के ट्रेड में मुझे था कि ये वहां तक जाएगा 128 129 तक। तो फिर बाद में जब मुझे सी में मेरा ट्रेड रिवर्स गया तो मैंने उसमें लॉस बुक कर लिया। अभी आज स्टार्ट होते होते मैंने उसको ब्रोकरेज आते उसको क्रॉस कर दिया 128। मेरा था 21,000। गुरुजी सुबह मेरा 21,550 पी में लिया था मैंने ट्रेड 96 रुपीज पे, और 21,550 पी को ही मैंने अब 127 पे काटा है। ओके। एक 21,850 का सी मुझे लॉस दे गया गुरुजी। नहीं, ये ट्रेड मतलब मैं एक बात ये नहीं समझ पाया, एक मिनट में 21,550 का पुट ही लगा देते हैं ना, एक बार समझना जरूरी है। 21,550 का पुट, ठीक है जी, इसको लगा देते हैं 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे, कहीं पर भी लगा लिए। सवेरे के टाइम में इसकी प्राइस तो सही थी। हाँ 1047 पे गुरुजी मैंने एंट्री करी थी इस पे, 1047 पे 96 रुपीज पे करी थी। फिर बाद में ये ऊपर नीचे करने लग गया तो मैंने मतलब 150 मतलब ये रहा, ये वाली लाइन 96। हाँ 96 रुपीज 30 पैसा पे किया मुझे। स्टॉप लॉस कहाँ रखा आपने? मैंने इसका स्टॉप लॉस था गुरुजी मेरा, कौन सा गुरुजी का आप दिखाइए एक बार। मैं फोन पे हूँ। ये मेरा 83 का स्टॉप लॉस था गुरुजी, 83 का स्टॉप लॉस था। 83 का स्टॉप लॉस था, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इसने लो मारा है 78, मतलब 6 पॉइंट से स्टॉप लॉस लेके गया ये। हाँ जी, नहीं स्टॉप लॉस नहीं लिया गुरुजी इसमें। स्टॉप लॉस नहीं लिया हुआ, जब ये रिवर्स होने लग गया ना, पहले गया वहां तक, फिर मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल कर लिया था, और थोड़ा सा और नीचे स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं लगाया था मैंने। फिर ये वापस रिवर्स होने लग गया तो मैंने इसमें 200 रुपए बुक करके ये ट्रेड काट दिया। ठाकुर साहब, आप एक बार नोटिस करना, आप एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे हो जी। हाँ, कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। एक ही गलती, तो वही बस एक ही गलती पे आपको फतह पानी है, उसके बाद आप भी नहीं समझ पाओगे कि पैसा आ कहाँ से रहा है। नहीं गुरुजी, पैसा तो आ रहा है नो डाउट, मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, बट पहला ट्रेड है ना, जो पहला ट्रेड वो मेरे उस पैसे को ले जाता है। हाँ। फिर उसके बाद में गुरुजी मैंने ट्रेड किया 21,550 सी। हाँ। सी का तो ट्रेड था 21,550 21,850 सॉरी 21,850 सी का ट्रेड किया मैंने 11:59 12 बजे। 21,850 का सी 119 रुपए पे लिया था गुरुजी मैंने वो। कहाँ से आपको बता रहा है कि ये मतलब ये ऊपर जाएगा? 119 रुपए का ट्रेड था ये वाला ट्रेड था। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग भी देखिएगा 10:45 वाला। 10:45 पे निफ्टी कहाँ थी? 10:45 में निफ्टी 20 की मूविंग एवरेज के नीचे ही थी।
अब देखिए 200 पे टक्कर खा रही, देखिए जोन मैंने खींचा है, अब ये जोन देख लीजिएगा, जोन को ध्यान में रखिएगा, ये जो जोन दिया है इसको देखिए लाल कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मार्केट यहाँ पे रिएक्शन क्या कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर ले आ दिया। यहाँ पे क्यों ठाकुर साहब, क्यों आपने यहाँ पे ट्रेड लिया? गुरुजी मैंने इसमें ना थर्ड कैंडल पे ट्रेड लिया था, ये जो थर्ड ग्रीन है ना उस पे। हाँ, ये तीसरी थर्ड ग्रीन ग्रीन कैंडल ना 15 मिनट के चार्ट पे, हाँ इस पे ट्रेड लिया था गुरुजी मैंने। ठीक है ट्रेड लिया था, बट फिर आपने वही किया ना, फिर यहाँ पे नियम टूटा, हाँ यहाँ पे नियम टूटा गुरुजी, नियम टूटा यहाँ पे, यहाँ पे नियम टूटा, पक्का नियम टूटा गुरुजी। नियम इसी तोड़ा। ट्रेड में गुरुजी मुझे 1300 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि मैंने गुरुजी इस ट्रेड को बुक किया है 91 पे, मतलब 119 पे लिया, 91 पे मैंने बुक किया इसको। हाँ, लॉस तो ऑलमोस्ट 27 पॉइंट का मैंने इसमें यहाँ लॉस बुक करा। यहाँ पे तो रूल उसके ब्रेक हुआ। हाँ उसके इमीडिएटली बाद मैंने पी का ट्रेड ले रहा था 21,550 99 रुपीज पे, जो कि अब मैंने काटा है 127 पे। देखिए भगे जा रहा है, अभी बोला है कि आप इमीडिएट बना के अब इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन तरीके से, बहुत ही तरीके से साहब। अब देखो गुरुजी हाँ बोलिए। ये देखो अब ये 150 मिस हो, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको 127 पे काटा, अभी 150 पहुंच गया। तो इसीलिए देखिए एक बात थोड़ा सा आप लोग समझिए, एक बात समझिएगा, मैंने इस बात को हमेशा लाइव सेशन में मैंने कई बार बोला है, कई बार समझाया है, कई बार बताया है कि आप हमेशा वो स्थिति लाने की कोशिश कीजिए ना कि अब मार्केट मेरा कुछ नहीं कर सकता, चाहे इंट्राडे हो और चाहे कोई भी ट्रेड, आप ये स्थिति लाने की कोशिश कीजिए जनाब। क्या स्थिति की कोशिश कि सबसे पहली बात, आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं वहां पे अपना मार्केट का स्टॉप लॉस तो प्रेजेंट होना चाहिए। मार्केट एसएल आपके और मेरे एसएल की कोई कीमत नहीं, मार्केट का एसएल खोजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या, अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए पर कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी या जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी 100 रुपए का ऑप्शन है, मान लीजिए आप उसमें आपने 75 रुपए का एसएल रखा है, इसको मैं बकायदे लिख देता हूं, 100 रुपए की एंट्री, एसएल आपका हो गया 75 रुपए, टारगेट भी देख लेंगे, अगर यहाँ पे निकलने लायक होगा तो देख लेंगे। अब वो ट्रेड पहुंच गया आपका 100 रुपए से पहुंच गया आपका 120 रुपए, तो एसएल आप 75 से कर दीजिए 85। अब आपके यहाँ पे 10 रुपए सेव हो गए, यहाँ पे लिख दीजिए सेव, 10 रुपए सेव हो गए आपके लॉस में से, ध्यान रखिएगा आपके लॉस में से 10 रुपए सेव हो गए। फिर मार्केट पहुंचा 130, आपने कॉस्ट को ले आ दिया 100 पे, अब आप 0/0 हो, अब आप फुल सेफ हो, अब आप फुल सेफ हो, है ना। चार्ट देखते रहिए, अगर कहीं पर डायनेमिक या स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिस हिसाब से, जैसे आपको मान लीजिए आप कॉल के ट्रेड में तो आपको रेजिस्टेंस ही देखना है, पुट के ट्रेड में तो नीचे आ रहा मार्केट तो सपोर्ट ही देखना है, उसको देखते रहिए, उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब 130 से आपको पता, आपको एक चीज लग रही है कि नहीं भैया 155 के ऊपर थोड़ा सा मेरे को रेजिस्टेंस मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है, जिस भी आप कॉल में उस हिसाब से तो वहां पे बुक करने की कोशिश। देखिए प्रॉफिट बुकिंग जो है दो तरीके की है, पहला आपका इमोशनल कि भैया मेरा तो हो गया, इससे ज्यादा मैं प्रॉफिट नहीं ले सकता, प्रॉफिट बुकिंग है एक इमोशनल। दूसरी कौन सी है? टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग क्या है, देखिए चार्ट पे देखिए भैया, टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग देखिए, आपके सामने चल रहा है, आपके सामने चल रहा है टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग। गुरुजी ये दिख तो रहा था, नो डाउट, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता था ये 50 के बाद में नीचे 200 जाएगा, बट क्या है ना, वो थोड़ा इमोशन आदमी उनका नहीं, वो अब मेरा कॉस्ट निकल जाए मैं उसको ट्रेड को काटता हूँ, वो करके काटा गुरुजी मैंने। क्लियर है यहाँ पे,
जी अरे आपको यहाँ ट्रेड नहीं मिला, यहाँ ट्रेड नहीं मिला, रुकिए ना, थोड़ा सा सबर कीजिए, रुको जरा, सबर करो वाला जो रील है। हाँ एक बार आप देख रहे हो कि मामला यहाँ पर डाउन होता जा रहा है, आपका हिलेगा मिलेगा भी डाउन हो रहा है, आपको ऑप्शन भी बता रहा है। ऑप्शन क्या बता रहा है? ऑप्शन सवेरे से बता रहा है ऑप्शन। अरे कैसे हो गया ये? ऑप्शन आपको सवेरे से बता रहा है, 15 मिनट का चार्ट देखिए, ऑप्शन सवेरे से बता रहा है। थोड़ा बड़ा चार्ट देखिए, हमेशा इस टाइप के मार्केट में बड़ा चार्ट देखिए, आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखिए ये पाइवट पॉइंट का भी आप यूज कर सकते हो, पाइवट पॉइंट का भी यूज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कर सकते हो। ये काम करता है लेकिन उतना काम नहीं करता, लेकिन हाँ ये आपको आइडिया दे देगा। अगर किसी एक सपोर्ट या R1 R2 R3 और S1 S2 S3 या ये पाइवट पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा है, तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ये स्टेशन है, एक तरीके से जानिए स्टेशन है महाराज। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे, ये भी काम करता है, ऐसी बात नहीं। मैं यूज नहीं करता क्योंकि मैं एवरेज के हिसाब से चलता हूं, तो इसलिए मैं यूज नहीं करता। देखिए नहीं गुरुजी, एवरेज अच्छे से काम करता है, नो डाउट कि एवरेज बहुत अच्छे से काम करता है, बट वो थोड़ा सा वो अभी वो देखते देखते प्रैक्टिस होगा धीरे देखने का, और अच्छे से करना है थोड़ा सा वो। मतलब ये नहीं कहूंगा गुरुजी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, थोड़ा सा हमारे इमोशन बीच में आ जाते हैं। क्योंकि नो यहाँ डाउट पर मैं हर लॉस एक चीज एवरेज से ही निकली हुई है सर, हर एक चीज एवरेज से निकली हुई है, हर एक चीज। आपको लगता है कि आप फिबोनाची करके सफल हो जाओगे? आपको लगता है कि आप फिब का यूज कर लोगे, फिब रिट्रेसमेंट का यूज कर लोगे? आपको लगता है पाइवट पॉइंट का यूज कर लोगे? आपको लगता है कि सुपर ट्रेंड का यूज कर लोगे? आपको लगता है कि आप जीएसएल का यूज कर लोगे? आपको लगता है आप वो आईसी का यूज कर लोगे? आईसी मतलब इचोमोकू क्लाउड, सबसे टॉप का इंडिकेटर है, सबसे टॉप का इंडिकेटर है आईसी। आपको लगता है कि आप सीसीआई का यूज कर लोगे, कम्युनिटी चैनल इंडेक्स का यूज कर लोगे? आपको लगता है आप एडीएक्स का यूज कर लोगे? आपको लगता है सीसीआईएल का आप यूज कर लोगे? और कौन सा टॉप इंडिकेटर में आ गया? और भी कोई बताए? आपको लगता है आप अरुण का यूज कर लोगे? अरुण गुरुजी, ऑक्सीडेटर। गुरुजी एक छोटा सा सवाल था, सॉरी आपको बोलिए ना। रोक रहा हूँ गुरुजी। आज आप अगर ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, जो शुरू की कैंडल्स जो बनी है आज गुरुजी, हाँ अगर अगर वो उस टाइम पे वैसा मूवमेंट आ रहा हो, जैसे वो 3 कैंडल ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड वो कर रही हैं, तो उसको गुरुजी उसको पकड़ेंगे कैसे हम? मतलब वो कई बार वहीं कंफ्यूजन होता है। हालांकि मेरे उन ट्रेड पे, उन कैंडल्स पे ट्रेड नहीं थे, मगर फिर भी जैसे वो ऊपर भी गया नीचे भी गया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, वो गुरुजी वहां थोड़ा सा ना सिंपल दिक्कत होता इंडेक्स है। में पकड़ में आएगा, सिंपल इंडेक्स में पकड़ में आएगा, मैं बता देता हूँ। तो देखिए इतने सारे और भी दो चार है, नाम नहीं याद आ रहे हैं, और भी दो चार हैं, ये सारे के सारे एवरेज पर काम करते हैं, ओनली एवरेज पे काम करते हैं। एवरेज के हिसाब तो एवरेज ही पढ़ो ना फिर, जब इन सब के बेस में एवरेज छुपा हुआ है, एवरेज कॉमन है, तो एवरेज पढ़ो। इन सबको पढ़ने फिर अलग से पढ़ोगे, पाइवट अलग से पढ़ोगे, सुपर ट्रेंड अलग से पढ़ोगे, जीएसएल अलग से पढ़ोगे, सारी सारी चीजें अलग अलग, उससे बढ़िया एवरेज पे पूरा ध्यान दे लो ना। अलग अलग किताब पढ़ने से अच्छा एक किताब पढ़ो, क्यों इतना मारा मारी करने का? एक किताब पढ़ो, समझ में आया ठीक है, ना समझ में आया तो फिर अपने मालिक आप हैं, है ना? समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अपने मालिक आप हैं। देखो जी, यहाँ पे देख लो काम चल रहा है। देखो जी, जो अभी मनोज जी ने पूछा कि इस समस्या से निजात कैसे पाए, इस समस्या से निजात कैसे पाए, तो समस्या का निजात भी एवरेज ही है, समस्या का निजात भी एवरेज ही है। एवरेज कैसे है? 30 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, 15 मिनट का, कहीं कोई भी चार्ट लगा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चार्ट लगा लीजिए, है ना? हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका ट्रेड एवरेज के पास हो। 15 मिनट का चार्ट बेस्ट है, ना बहुत ज्यादा फास्ट है ना बहुत ज्यादा स्लो है,
इसलिए 15 मिनट का चार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। कॉपी पर नोट कर लो, आप कॉपी पर नोट कर लो। बाकी 15 मिनट के चार्ट के नीचे अगर ट्रेड करते हो तो आप जिग जैग में चल रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो सब मोह माया मिथ्या है ना। तो ये हो गया। अब आप देखो मार्केट खुला 20 के ऊपर ही खुला, अब आपका ट्रेड कहां बनेगा। आप पहली कैंडल पर तो ट्रेड करने से रहे, इतने डेयर डेविल तो हो नहीं, पहली कैंडल पे ट्रेड करने से रहे। दूसरी कैंडल आप देख रहे हो, अगर यहां पर आपका ट्रेड बनना है तो यहां पे ट्रेड करो। इस ट्रेड का अगर आप यहां पे ट्रेड ले रहे हो तो इस ट्रेड की वैलिडिटी क्या है। यहाँ पे दो टाइप के, या तो इसके नीचे आए मार्केट तब आपको पुट मिल जाए, या इसके ऊपर जाए तो आपको कॉल मिल जाए। दो ही चीजें आपके पास है, दो ही चीजें आपके पास है, या तो इसके नीचे पुट या इसके ऊपर कॉल। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और यहाँ का स्टॉप लॉस डाल दिया तो आपको आपका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट डे का हाई, उसका टारगेट, उसके बाद आसमान में चला जाए, आप बैठे रहो। स्टॉप लॉस आपका इंटैक्ट है, फिर गिरते 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 यहां तक आया, फिर क्लोज कर गया। यहां पर आके एक कैंडल छोड़ के क्लोज हुई है भाई साहब, देखो छोड़ के क्लोज हुई है, छोड़ के क्लोज हुई, ट्रेड काट दीजिए। कितना लॉस हो गया सर आपका, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, इतना ही लॉस हुआ, इससे ज्यादा। इंडेक्स पे 10 पॉइंट 20 पॉइंट, ऑप्शन में तो वो भी नहीं हुआ है, ऑप्शन में वो भी नहीं हुआ है। ठीक है जी। अब फिर आप बैठ के ट्रेड खोज रहे हो, एकदम मैं जो जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन सोचता है वही मैं बता रहा हूं। अब आपको यहां पर एक कैंडल का क्लोजर चाहिए, या तो इसके नीचे क्लोजर हो गया, इसके नीचे क्लोजर हो गया। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लिया, पुट का ट्रेड फिर ले लिया आपने यहाँ पे। ऐसे ही होता है मार्केट, ऐसे ही चलता है, कुछ भी कर लो ऐसे ही चलेगा। देखिए अब ये नीचे जा रहा है, देखिए मैंने बोला है कि मैं अपने एसएल एरिया को देखूंगा, मैंने ये बोला है कि मैं अपने ऐसे, मैंने ये नहीं बोला है कि मैं अपना ट्रेड काटूंगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। मैंने अपना एसएल सेट करके रखा है, यहाँ पे ट्रेड आपके सामने चल रहा है ना, मैंने अपना एसएल यहाँ पे सेट करके रखा है। ये सेल खा जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। आपको यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना बुक कर लो, एक जोन है ये, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बुक कर लो। अच्छी बात है कि टारगेट टारगेट रखना कि भैया मैंने यहाँ से चला है, मैं यहाँ पर आके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, खत्म। एक जोन को मैं ट्रेड करूंगा, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है। मैं क्या करता हूं, मैं अपना थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर रख लेता हूं, मैं यही करता हूं, अपना स्टॉप लॉस मैं ऊपर रख के चलता हूं, देखता हूं क्या होगा कैसे होगा। अब आपने यहाँ पे फिर से पुट में ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस यहीं पर आपका हो गया इसी के ऊपर। अब इस ट्रेड से आप कब तक नहीं निकलोगे, तब तक नहीं निकलोगे जब तक इसके ऊपर एक, अगर ये कैंडल इसके छोड़ के ऊपर क्लोज हो जाती, समझिएगा, छोड़ के ऊपर क्लोज आती तो आपका ऐसे हिट हो जाता, नहीं क्लोज ही फिर नीचे आना शुरू हो गई, बैठे रहो आप। होल्ड करना सीखो सर, होल्ड, डिसिप्लिन के तो क्या साथ होल्ड करना सीखो। इस अगर उसके ऊपर क्लोज होगा तो हमारा एसएल, तो हमारा एसएल, तो हमारा एसएल, एसएल कैसे ले लेंगे सर आप यहाँ पे बोलिए। सही है गुरु जी। इंटरसेक्शन पे खड़ी है ना ये कैंडल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप जाके कहीं पर भी कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, ये नहीं कोई आपको बताने वाला, ये मैं लिख के दे रहा हूं, और वो भी फ्री में आके, कोई नहीं बताने वाला है, ये लिख के रख लो। जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जिस हिसाब के शेयर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ और जिस हिसाब से सब भाग रहे हैं, कोई नहीं बताने वाला, लिख के ले लो। और कहीं पर ट्राई आउट करना होगा तो पैसे मेरे से लेके आना, इस बात को तो मैं बोलता हूं भाई, जो कर रहा हूं वो तो मैं बोलूंगा ही, कोई उसको उसको वेटेज दे या ना दे, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं मुझे पता है मैं क्या बता रहा हूं। तो आपका यहाँ पे एसएल नहीं हुआ, एसएल तब होता या तो इस कैंडल के हाई के ऊपर का यहाँ पे क्लोजर मिलता, या तो इस 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोजर मिलता, तब जाके मेरा एसएल है। एसएल नहीं हिट हुआ, मार्केट गिर गया। चलो जी, वो भी नहीं, मैं अभी सो के उठा, अभी आके देखा अरे मार्केट 20 की मूविंग एवरेज के नीचे, इसी कैंडल पे मारो, यहाँ पे एसएल रखो, इसी कैंडल पर मारो, यहाँ के ऊपर एसएल रखो। कौन सी कैंडल थी ये सर, कितने बजे की कैंडल थी, 1 बजे की कैंडल थी, 1 बजे की कैंडल थी, हाँ 1 बजे की कैंडल थी। कहाँ चल रहा था उस टाइम मनोज जी का ये पुट वाला 1 बजे,
15 मिनट लगा लो वहां के हिसाब से, तो 1 बजे हम निकल आएगा ना 15 मिनट, ये रहा 1 बजे। लो जी, 90 रुपए से 130 रुपया, देखो जी पाइवट पॉइंट तक गया है, 90 रुपए से 130 रुपया, 9 4 13 4 4 मतलब 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, एक लॉट 5 चौक को 20, 2000 रुपया कहाँ था सर? सुंदर सुंदर था ना 2000 रुपए। हाँ जी गुरु जी। 10 रुपए का पान खाने का दुकान हो तो फिर पहले बोलना पड़ता है, अगर उधार खाना हो तो पहले बोलना पड़ता है कि भैया पैसे कल दूंगा। 10 रुपए तो कोई उधार देता नहीं, आपके यहाँ पे 2000 रुपए, थोड़ी सी तरीके से दिमाग की कैलकुलेशन लगा रहे हो तब 2000 रुपए मिल जा रहे, थोड़ी सी तरीके की दिमाग की कैलकुलेशन कर रहे हो तो 2000 रुपए मिल जा रहे। कहां फंसे हो सर भंडारे में? देखो अब एक चीज देखना, एक चीज दिखा दूं, अभी मैंने बोला है ना पाइवट पॉइंट एवरेज का काम करता है, देखो 15 मिनट, देखो यहाँ पे एक लाइन खींचो, क्या क्या बताओ सर मैं आप लोग को समझ में नहीं आता सर। दिक्कत तो ये है कि कोई कुछ भी आके बता देना, दिक्कत तो ये है कि नहीं अरे यार फ्री का है तो बेकार होगा, बात तो ये है। गुरु जी 20 तक जाएगा क्या ये? देखना तो चाहिए। अब देखिए ये देखिए ये 20 वाली है ना? लाइन खींच दी आपके सामने, 157 पे लाइन खींच दी, जाके 30 मिनट पे देखो 157 का जो प्राइस पॉइंट है वो 50 की मूविंग एवरेज का, 50 की मूविंग एवरेज का, ये देखिए 50 की मूविंग एवरेज है, देखो दिख रहा है यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज, देखो हाँ दिख रहा है ना। अब इसको कन्वर्ट करके देखो 15 मिनट में, यहाँ पर पाइवट पॉइंट आ रहा है कि नहीं, देखो ये मैं लाइन हटा रहा हूं, देखो पाइवट पॉइंट आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। आ रहा है ना, तो प्रूव कर दिया ना। हाँ जी हाँ जी। तो एवरेज से ज्यादा तरीके का, एवरेज से बेहतरीन आपके पास कुछ भी नहीं है, एवरेज से बेहतरीन आपके पास कुछ भी नहीं है। आप मानो या ना मानो, आज नहीं मानोगे तो कल मानना पड़ेगा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा उसके बाद मानना पड़ेगा कि हाँ किसी आदमी ने बोला था कि एवरेज क्या होता है। मानो या मत मानो, वो ट्रेंड लाइन कप एंड हैंडल बाल्टी लोटा चलेगा फिरेगा दौड़ेगा कूदेगा खेलेगा नाचेगा, करते रहो, जिंदगी इसी में निकल जाएगी, करते रहो। 1 रुपया नहीं आ पाएगा, मूंगफली तो ले आने से रहे, रुपया तो बहुत बड़ी बात है, मूंगफली नहीं जाएगी यहाँ से, मूंगफली खिसका नहीं सकते यहाँ से। और मैं रोज दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, रोज शेयर्स दे रहा हूँ, रोज स्टॉक्स की रिकमेंडेशन। हाँ भैया पहले अपने सिविल एडवाइजर से संपर्क कर लेना, मैं रोज दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम वाले पूछते कहाँ देते हो, फेसबुक वाले पूछते कहाँ देते हो, क्या बताए कहाँ देते हो गुरु जी? मतलब आप देते कहाँ हो ये सबसे कहाँ आपकी ये सब बातें आती हैं? दिक्कत ये है ना सर कि कोई समय नहीं देना चाहता, सबको पकी पकाई खीर चाहिए। दिक्कत ये है कि कोई समय नहीं देना चाहता, सबको पकी पकाई खीर चाहिए। दीपक जी आए हैं क्या कपूर साहब? सबको पका पकाया खीर चाहिए सर, क्या किया जाए? एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकले। हाँ तो वो बनेगा, यहाँ पर है ऐसा सिस्टम कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, लेकिन उसके लिए मशीन बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। ये है नहीं, आलू डाल के सोना तो निकलता है गुरु जी यहाँ पे। आलू डालोगे सोना निकलेगा, पक्की वाली बात है। यहाँ तो निकलता है, बस वो यहीं पे निकलेगा, नहीं निकलता है वो, कहीं और नहीं निकलेगा। नहीं एक जगह और निकलता है, या तो ज्ञान की भट्टी में तपाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े मतलब फिलोसफर थे, उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो कठिन समय होता है ना वो योद्धाओं को जन्म देता है ना। जो योद्धा होते हैं वो अच्छा समय लाते हैं अपने कर्मों से। जब अच्छा समय जब समय अच्छा होता है तो कमजोर लोगों को जन्म देता है वो, और जब कमजोर लोग आते हैं तो वो कमजोर समय को ले आते हैं। समझ में आई बात? 100% गुरु जी, 100%। तो जब हमारी आजादी हुई, परम पूज्य
सरदार भगत सिंह 18-19 साल के थे, लोग कहेंगे अमीर ये आदमी बकवास करने लगा। समझिए सर, ये आपकी साइकोलॉजी है, इसको समझिए। आजादी के टाइम में हम लोग कितने चैलेंज थे, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक कितने चैलेंज थे हम लोग, तो कठिन समय था, तो उसमें योद्धा हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग हुए। तो उन्होंने लड़ा आजादी के लिए और जीत हासिल की। उसके बाद हमारे माँ बाप, हमारे आपके माँ बाप की जनरेशन आई, वो सही समय ले आए, योद्धा जो थे वो सही समय ले आए। तो हम लोग की जो मम्मी पापा की जनरेशन है वो सिचुएटेड जनरेशन है, काल्म, शांत। उसके बाद हम लोग आए, हम लोग जब आए तो इंटरनेट आया, हम लोग जेन जी में आते हैं, हम लोग बहुत ही आराम तलब, हम लोग इस युग की सबसे कमजोर पीढ़ी है, क्योंकि योद्धाओं वाली पीढ़ी तो निकल गई, योद्धा थे पुराने, उसके बाद हमारे पूर्वज आए, फिर हम लोग आए। अब हम लोग जब करेंगे तो समय आगे का कमजोर है सर, हमारे द्वारा लाया हुआ समय आगे का कमजोर है, समझिएगा बात। तो इन सब बातों को थोड़ा सा समझा कीजिए, दिमाग में बैठाया कीजिए। आज हमारा जो ध्यान है वो इसी तक है, इसके बाहर हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सब्जेक्ट चला गया मैटर, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है ना। अच्छा, ऐसे कौन से शेयर है, अब देखिए 151 चला गया, देखिए इस पे जाके धक्का मुक्की कर रहा है। तो एवरेज को आपने देख लिया, एवरेज को आपने देख लिया, और अभी भी निफ्टी 20 के नीचे उतर तो चुका है, लेकिन क्या क्लोजर देगा आज ये, एक बार डे चार्ट पे देख लेते हैं क्या क्लोजर दे रहा है। हाँ, डे चार्ट पे तो थोड़ा सा क्लोजर पर आया है नीचे, और वीक में, सॉरी 1 घंटे में देख लेते हैं, 1 घंटे में भी, हाँ 1 घंटे में 20 के पास आके खड़ा हो गया है, 1 घंटे में भी 20 के पास आके खड़ा हो गया है, ये चीज है। अब यहां से क्या करेगा, अगर कोई लोग ट्रेड में है तो अपना यहाँ पर कहीं 21,566 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के रख के बैठे रहे, है ना जी। तो ये चीज है साहब, है ना। और डीजी स्पेस आपने देख लिया, एक और शेयर दिया था केबीसी ग्लोबल, केबीसी ग्लोबल भी देख लीजिए क्या चल रहा है आज। केबीसी ग्लोबल कल ही दिया है मैंने, तो इसमें देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सुंदर पैटर्न नजर आएगा, देखिए कितना सुंदर नजर आ रहा है। तो वीक में पर चले आइए, है ना। तो इसका भी मामला ठीक ठाक ही है, और ठीक है जी। बाकी मैंने आपको सारा सब कुछ दिखाई दिया है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता है नहीं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत सर कैंपस तो नीचे जा रहा है, 290 की खरीद है, हाँ कैंपस बहुत नीचे जा रहा है। 1 मिनट कैंपस देख लेते हैं, 290 की खरीद है, साल भर की होल्डिंग के लिए सोचा था कि टेक्निकल पे आएगा ऊपर तक निकालेंगे, अब लग रहा है फंस गए। अभी आपकी लास्ट वीडियो मैंने देखी थी रिकॉर्डिंग वाली, उसमें किसी सज्जन ने पूछा था तो आपने क्लियर बता दिया था। आज तो इसने थोड़ी राहत दी है, रुकिए अभी, है ना। ये झिलाने वाला है, झिलाने वाला स्टॉक है। कितने पर आपकी खरीद थी कैंपस में? 290 की। हाँ यही। नहीं अभी रुक जाइए, मेरे ख्याल से इसका सर ये श्रीनिक साइकिल इसका पूरा हो गया, श्रीनिक SHRENIK। इसमें जहां से परचेजिंग थी, फिर जंप तो दिखाया जंपिंग बेबी की तरह, फिर घूम फिर के वहीं आ गए। नहीं 20 पे आके टिक रहा है ये। हाँ ये अटका हुआ है बस। मैंने आपको उस अकाउंट में भी दिखाया कि उसमें देखिए कुछ है जो डाउन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डाउन है तो उसकी एनालिसिस गलत है, एनालिसिस नहीं गलत है, टाइम गड़बड़ चल रहा है उसका, है ना, टाइम गड़बड़ चल रहा है। श्रेणिक में बैठे रहिए, अभी श्रेणिक में बैठे रहिए, है ना जी।
श्रीनिक में ठीक सर, शिखर दिखाए गए अपने टाइम पे। हाँ गुरुजी टोटल देखिएगा, टोटल 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 नाम से है ना। टोटल ट्रांसपोर्ट जी गुरुजी। अभी इसमें वेट कीजिए सर, अभी जी इसमें सर। वेट कीजिए, अभी इसमें कुछ मजेदार गुरुजी ने और एक देखिए चंबल में जंबल फर्टिलाइजर कुछ खेल कर रहा है। यूपीएल को एक बार देखिएगा सर। जंबल में रुकिए अभी। यूपीएल सर ले सकते हैं क्या अभी? कहाँ बता रहा है सर आपको ये लेने के लिए? बोलिए कहाँ आपको बता रहा है कि ले लो? बोलिए हैं? सर नीट पे आ रहा है, निदान लेबोरेटरी देख। नहीं कहाँ से बता रहा है कि आप ले लो इसको? बताइए जरा, मेरी बात का जवाब दीजिए। देखिए इसे कुछ लेवल भी मार्क करके रखे हैं मैंने, बहुत पहले का लेवल मार्क है। बताइए सर कहाँ बता रहा है कि आप ले लो? हाँ हिलेगा मिलेगा, अभी डाउन में ही जा रहा है। अरे महाराज बता कहाँ रहा है लेने के लिए, ये तो बताओ। नहीं वही ग्रीन लाइन दिख रही है तो फिर उसके अकॉर्डिंग। कहाँ ग्रीन लाइन इसमें है भैया? लीजिए सब बड़ा बड़ा कर दिया। अब बताइए कहाँ बता रहा है लेने के लिए? ये 50 का मंथली पे सपोर्ट आ रहा था अभी, 50 एमए का। कहाँ सपोर्ट है 50 का मंथली में यूपीएल में? ये रहा मंथली का सपोर्ट 50 है, 50 का मूविंग एवरेज। कहाँ है सपोर्ट? यूपीएल ही है गुरुजी ना? मीटिंग में जाना है, ड्रॉप ले रहा हूँ गुरुजी। हाँ ठीक है ठीक है, यूपीएल ही है ना? जी कहाँ दिख रहा है आपको मंथली में 50 का सपोर्ट? सर एमए का, एमए हाँ ये ईएमए है। नहीं आ रहा है सर। अरे सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बाई कहाँ से दिख रहा है, ये मेरे को बताओ आप। मैं भी तो समझू कि आप क्या देख रहे हो और आपको दिखाना क्या है। अब सर मैं आपसे यही पूछा हूँ कि जो हाँ, ले सकते हैं कि नहीं सर, हमने ये पूछा अरे है। ऐसे कैसे मैं बोल दूं? मैं टिप्स देने थोड़े ना बैठा हूं, मैं तो आपकी एनालिसिस देख रहा हूं सर कि आप कैसे बोल रहे हो कि इसको ले सकते हैं कि नहीं, तब उसके बेसिस पे दूंगा ना, उसके बेसिस पे मैं आपको उस पे सजेस्ट करूंगा। हाँ बताइए कहाँ से दिख रहा है आपको कि इसको लेना है? मंथली वीकली में आ जाइए, ज्यादा दूर मत जाइए, वीकली में आ जाइए। कहाँ से दिखा रहा है कि इसको लेना है बताइए? सर नहीं दिख रहा है, यहीं से पीछे कन्वर्स हुआ था तो फिर इसलिए। अरे महाराज आप हिस्ट्री जियोग्राफी की बात मत करो, आप टेक्निकल की बात करो सर। अच्छा। आप टेक्निकल की बात करो मेरे से। यहीं से पीछे हुआ था ठीक है, समझ में आता है। कैसे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से इसको लेना है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि ये तो बाई में जा रहा है, कहाँ से बाई में जा रहा है? आप मेरे को वो सिचुएशन, वो कंडीशन या वो मेरे को पोजीशन तो बताओ, फिर मैं उसे। देखिए आपने कोई स्टॉक, अभी आपका कोई स्टॉक 1000 रुपए पे चल रहा है, आपने उसको 800 रुपए पर लिया है और वो घूम के 1000 रुपए पर लिया, वो आ गया 800 पे, और किसी ने उसको 800 आपने 1000 पे लिया है। देखिए सिचुएशन को समझिएगा, आपने 1000 रुपए पर लिया है, वो स्टॉक आ गया 800 पे, और किसी ने उसको 823 रुपए पर लिया है, वो आ गया 800 पे। तो दोनों को बताने की कंडीशन अलग अलग होगी ना सर। आपका लॉस है 200 रुपए का पर शेयर, इनका लॉस है 23 रुपए का पर शेयर, तो दोनों जगह कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाएगी जी। आप ऑलरेडी 200 रुपए पर शेयर के लॉस में, अभी ये लॉस में इनका 23 रुपए का लॉस थोड़े गिना जाएगा सर। अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूं।
किसी ने 800 पे लिया, वो कहेगा क्या कहते, मैं तो क्लियर बोलूंगा भैया होल्ड करके चलो। या किसी ने 800 पे लिया, अब वो आ गया, अब उसको जाके ले लिया 723 पे, 723 पे किसी लेवल किसी डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे चला गया। अरे भैया तुमने ट्रेड ही गलत लिया है। 800 या 800 के नीचे 795 पे इसका एसएल था, कट करो, क्यों जाके 723 पे लिया? वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपको यहाँ पे बाई है ये स्टॉक, मैं ये पूछ रहा हूँ। टेक्निकल पे तो सर कुछ भी नहीं है। हाँ टेक्निकल पे कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे, अभी आपने बोला ना ये बाई है, ये बाई है। देखिए सर, ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, ना 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 ना, मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको करेक्ट करने के लिए मुझे ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप रॉन्ग कहाँ हो। क्योंकि आज के दिन अगर आप यहाँ पर सही हो गए, आज के दिन अगर आप यहाँ पे सही हो गए, तो अगले 100 स्टॉक, 200 स्टॉक, 2000 स्टॉक में आप सही रहोगे। बताइए गलत बोल रहा हूं? यस सर। ये मैं कह रहा हूं, दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आपको केवल 6 पैक दिखाए जा रहे हैं सर, 1 2 3 6 बिस्कुट जो बना दिए आते ना, 6 पैक बना दिए आते, उसकी प्रोसेस नहीं बताई जा रही है। मैं आपको प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। 6 पैक्स तो देखा जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बात, समझे सर? ये बाई नहीं है। जब तक ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना के इसका हाई नहीं तोड़ेगा, तब तक ये बाई में नहीं आएगा, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन। सर राज बात कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ जी राज जी। अच्छा विनय जी, आपका क्वेश्चन था। सर अपोलो सिंदूर लिया था 2556 रुपये में। ये आपका क्वेश्चन था अभी विनय जी। जी समझिएगा इसको, आज 7:30 बजे मिलिएगा, ठीक है। ठीक है? इसमें मत ठीक है बनाइएगा सर। पोजीशन। नहीं नहीं बना अभी रहे। जो आपसे अभी तक जो मेरी आपसे डिस्कशन है, उसमें अभी तक आप टॉप वाली गलती कर रहे थे, बॉटम वाली गलती मत कीजिएगा सर। आज का टाइम है 7:30 बजे, ठीक है साहब? ठीक है सर। हाँ, एक तो आप अपने तरफ के हो साहब, ऐसे कैसे गलती कर दोगे आप? गलती मत कीजिए सर। हाँ जी राज जी बताइए। सर अपोलो सिंदूर लिया था 2556 रुपये में, तो अभी 22 तक का माइनस पे, तो होल्ड करूँ क्या करूँ सर? स्पेल कीजिए सर, APOLO। APP है क्या? एक मिनट, नहीं APOL करके। अपोलो सिंदूरी। हाँ। कहाँ पे लिया था सर इसको आपने? 2556 में लिया था सर। आपने पेड़ पे चढ़ के ले लिया? जहाँ पे लेना है वहां पर आप लोग लेते नहीं, जहाँ पे नहीं लेना वहीं पर जाके घुस जाते हो आप लोग। सर अभी नया नया स्टार्ट किया, इतना आइडिया नहीं है सर। कहाँ, किसके सजेशन से लिया सर ये? फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला कि ये लेना है करके। ये लेना है, तो आपके फ्रेंड ने आपको पैसे भी दिए ऐसा? नहीं सर। लॉस की भरपाई कर रहा है आपका मित्र? नहीं सर। पकड़ो आप उसको। राम मंदिर में भागा था सर ये, इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, तो उसके लिए उन्होंने बोला था। राम मंदिर भी बोलिंजर बैंड के प्राइस ट्रैप को फॉलो करता है सर, है ना? जी सर बराबर। अब आप इससे मेरे से क्या सहायता चाहते हैं राज जी? सर अभी मुझे यही पूछना है कि बने रहूं या फिर कैसा करूं? एंट्री प्राइस आपकी 2600 है, 2600 के नियर अबाउट है ना? हाँ 2556। हाँ मतलब 2556। अरे 2556 से 1977 आ गया ये। हाँ सर इसके लिए तो।
अच्छा, मैंने सोचा अभी अभी मैंने इधर मेरी नजर ही नहीं गई, मैंने सोचा 2556 से हो सकता है वो 2300 आ गया हो। मैं ये तब नहीं से सोच रहा सर। हूँ, मैंने इधर देखा ही नहीं अंगूठी। ये तो बेड़ा गर्क वाला सिस्टम है। क्या बताऊं, आप लोग ऐसा फंसा देते हो ना, क्योंकि मेरी भी एनालिसिस फेल हो जाती है। क्या करे पंकज जी? सर निकल जाना चाहिए, मतलब आपके टाइम सामने जो लगेगा। चार्ट लगा है उसके भी हिसाब से निकल जाना चाहिए ऐसा? जी सर। आपके सामने महीने का चार्ट लगा है? नहीं, अगर वो होल्ड कर सकते तो कर सकते सर, मतलब टाइम लगेगा इसको उनके प्राइस पे आने को। कितने शेयर्स हैं सर आपके पास? ज्यादा नहीं है सर, 11 ही लिया है लोड। 11 शेयर लिए हैं? मतलब 11 कितना हो गया? 25 गुणे 500 11। इंटू 500 इंटू 11 सर, 5,000 का लॉस है। 6, हाँ 6,500 का भी लॉस दिखा रहा बैठिए है, आप 6,300 का। इसमें बैठिए। अच्छा। हाँ, बैठिए। महीने पर प्राइस ट्रैप है। अगला महीना फरवरी जैसे लगेगा, ये यहाँ से ग्रीन कैंडल अगर बनाना शुरू करेगा तो बैठिएगा, अगर रेड कैंडल बनाना शुरू किया तब निकलिएगा, ठीक है? अच्छा। ये अच्छा मेरी जी। मात्र सजेशन है। बाकी भैया देखिए, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका। भैया सीख कर हाँ वो काम तो कीजिए, रहता है। सीख कर काम कीजिए। मैं आजकल वो लाइन में दोहराना भूल गया, जो वो लाइन दोहराता था तो लोगों का उस पर ज्यादा इम्पैक्ट जाता था कि भैया जो हाँ। आपका लॉस है ना, आपका जो लॉस है हाँ जी। वो आपकी लर्निंग फीस से बहुत ज्यादा है, ये मुझे पता है। हाँ वो तो भाई है साहब सर। नमस्कार। नमस्कार सर, जय भाई श्री साहब राम। प्रणाम। मैं राम नगीना मिश्रा, जनपद भदोही से बोल रहा हूँ। अरे वाह, भदोही जिला। ये काशी और प्रयाग के मध्य में रहता है, हाँ माँ हाँ, पता विंध्यवासिनी है का मुझे क्षेत्र सर, है। मैं भी गोरखपुर का ही हूँ। मेरा एक आग्रह है आपसे, मैं काफी दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत विनम्र व्यक्ति है, हाँ, और एक तो आप मिसगाइड नहीं करते, मैं ये बड़ा मिसगाइड अच्छा नहीं विषय करता है। सर। मैं, आपका पैसा बनेगा तो मेरा भी पैसा बनेगा सर, क्यों मैं मिसगाइड करूँ आपको? और जब प्रॉफिट का दिन होता है तभी आप कुछ लिखते हैं, अन्यथा मौन रहते हैं, और लोग मानते नहीं, अपना लगे रहते हैं और नुकसान हो जाता है। हाँ, ये बात है। मैं सवेरे 8 बजे से मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं करता हूँ सर। भाई साहब मेरा आग्रह है, मैं एक फ्रेशर हूँ, अच्छा। और मैं भी लॉस में हूँ, करीब 10,000 के लगभग लॉस में हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, अच्छा, और आपकी कृपा हो जाए तो हमको भी इस ट्रेड मार्केट में एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तो कृपा के लिए सर ये नंबर नोट कर लीजिए, 8588 एक मिनट भाई साहब। 18434। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ नंबर आपको दिख रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। 85 888 18 434। 404। जी भाई साहब, मैं इस पे मैसेज कर दूंगा। ठीक जो भी प्रोसेस होगा हम एक छात्र की भांति जो है आपसे आग्रह करेंगे। है, बाकी तो जरूर। बहुत मैसेज आते हैं, लेकिन हमको किसी का स्वभाव समझ में नहीं आया। नहीं सर, जो मैं यहाँ बताता हूँ वो मैं एकदम रॉ फॉर्म में बताता हूँ। जो भी मैं बताता हूँ वो मैं एकदम रॉ फॉर्म में बताता हूँ सर। मेरे को 1 मिनट का समय, 30 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे, 30 सेकंड का। रॉ फॉर्म में बताने का मतलब ये कि जो आपके दिलो दिमाग तक तरीके से पहुंच जाए, है ना? जी जो सर। आपके दिलो दिमाग तक तरीके से पहुंच जाए। और मैं किसी को भी बरगलाने की कोशिश नहीं करता। मेरा भी कई टाइप की मेरी मेंटरशिप क्लासेस हैं, नो डाउट है, सबकी है, मेरी भी है। लेकिन मैं कभी भी किसी को इनकरेज नहीं करता कि क्लासेस में आओ। अगर आपको जरूरत है, अगर आपको जरूरत है और आपको लगता है कि मेरे को एक एक्स्ट्रा एज की जरूरत है, तभी आओ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं, मुझे क्लास क्लास लेना है। थोड़ा सा टाइमिंग का, चूंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो थोड़ा सा मैं शेड्यूल हमको मिल जाएगा तो उसी टाइम में, ताकि आपका भी नुकसान न हो और तो ये सब सारी कष्ट चीजें हमें हैं, भी। क्योंकि मैं यहाँ पर आके इतना बता देता हूँ कि अगर अगर मेरे दिए हुए स्टॉक्स में भी जो मैं रिकमेंड करता हूँ डे बाय डे,
उसमें अगर कोई धीरे-धीरे पोजीशनिंग करते हुए चला तो आई डोंट थिंक ही इज़ इन लॉस। कोई भी नुकसान में नहीं होगा, जहाँ तक मुझे पता है। तो हाँ, देखिए सर, मैं भी 100 में से 100% मैं सही नहीं हो सकता, वो क्लियर सा फंडा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 100 में से 95% प्लस मैं सही रहूँ। मैं उस लेवल पे अरे हाँ, और मैं ये भी बता दूँ ए, कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, वो भले मेरे पास फॉलोअर्स कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, वो एक अलग की बात है, लेकिन मैं जो देता हूँ, मैं आपको बहुत ही कसौटी पे कस के देता हूँ, ठोक बजा कर देता हूँ। और जो मैं आपको एनालिसिस के लिए देता हूँ, वो भी मैं बहुत ही ठोक बजा कर देता हूँ। तो कभी भी कोई ऐसा ना समझे कि नहीं सर, उसमें ये फालतू में आ रहा है। मैं इधर इधर करीब 15-20 दिन से एक मित्र ने हमको बताया, तो हम ट्राई किए, तो 1-2 बार मेरा तुक्का लग गया। एक बार 5,000 आ गया, एक बार 3700 आ गया। हमने कहा हमको लगता है आ गया है। अब नुकसान होने लगा। तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में इसकी डीप नॉलेज जब नहीं होगी, नॉलेज हो जाए और हमारा जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होता है, तो हमको बहुत कष्ट नहीं होगा। नॉलेज नहीं है, इसलिए हमको ज्यादा कष्ट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये सर, इमोशंस को जीरो करके थोड़ा सा किनारे रख के चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपको हमेशा मार्केट का एसएल खोजना है। तीसरी बात, आपको एवरेज के रूल को स्टडी करना पड़ेगा। चौथी बात ये कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और पांचवी बात ये कि अपने टारगेट का वेट करना पड़ेगा। वेट करना जी, पड़ेगा सर। मैं वेट करवाता हूँ टारगेट का। जब तक आपके अंदर, देखिए, बहुत ही कम ऐसा होता है कि ट्रेन आपकी 8-9 बजे स्टेशन से छूटने वाली और आप 8:59 पे पहुंच जाओ। अक्सर आप 1 घंटे सही। पहले पहुंचने की कोशिश करते हो। आपके मैं नॉर्मल मतलब डेली रूटीन से मैं उठा के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी हो यहाँ पे, कुछ लोगों को मेरी बातें लगती हैं कि अरे नहीं, ये तो आदमी बकवास कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा। भैया देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जिस तरीके की भावना जी, जी। है, उसी तरीके के भगवान नजर आते हैं, है ना? तो ये भी एक तरीके की नॉलेज प्रोसेसिंग ही है। आपने केपीएस और केपीआई, जो लोग प्राइवेट जॉब में, उन्होंने केपीएस और केपीआई पढ़ा होगा। क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ी निजी कंपनी में मैं वीपी एचआर रह चुका हूं, और 8 साल 9 साल मैंने सर्व किया है ना? तो मुझे लगभग चीजें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर, मैं एचआर में ही था, ह्यूमन रिसोर्सेज में ही मैं था। तो आप किसी भी ट्रेन को पकड़ने के लिए 8-9 बजे आपकी ट्रेन है, तो आप 8:59 8:55 पर नहीं पहुंचते हो। आप हमेशा 1 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करते हो, आधे घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करते हो। और चाहे आप अकेले हो और चाहे आप परिवार के साथ हो, चाहे आप 4 लोगों के जी, साथ जी। हो, चाहे आप अकेले हो, आप हमेशा 1 घंटे आधे घंटे पहले मैं आपको वहीं पर पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि भैया देखो, ये यहां से चलने वाला है, बैठोगे, आप नहीं बैठोगे, उसके कुछ देर बाद ट्रेन आपकी चल देगी। जी, जी। बहुत सिंपल सी बात है। यही रूटीन आपको ट्रेडिंग में भी फॉलो करना है। बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि आपको मतलब समझने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जब आप समय दोगे तब। नहीं, कोई क्लास चलती है आपके यहाँ? मैं आपसे बात करूंगा सर, है ना? आप ठीक, मेरे को हाई कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे या कॉल कर लीजिएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, चाहे बास्केट हो, चाहे बकेट हो, चाहे उड़ेगा फिरेगा हो, चाहे चलेगा दौड़ेगा, कहीं पर भी हो, आपको अपनी चार्ट एनालिसिस कंप्लीट करनी ही होगी। कंप्लीट करनी ही होगी, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको 1 नहीं 1000 स्कैनर दे दूं सर। मैं खुद 35-40 स्कैनर पे काम करता हूं, रोज काम करता हूं। तो भैया, मेरे पास इतने सारे स्कैनर हैं, सब में स्टॉक आते हैं। हाँ जी, सब में स्टॉक आते हैं, सब में बाई वाले आते हैं, सब में बाई वाले आते हैं। लेकिन क्यों सारों को मैं नहीं बाई करता? क्यों नहीं बाई करता? क्योंकि मैं कुछ उसमें स्पेसिफिक कंडीशंस देखता हूं। कंडीशंस के हिसाब से सब लोग मेरे से, कितने लोग आके बोलते सर ये तो भाग गया, इसमें सर्किट लग गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की चीजें हैं। जो मैं देता हूं आपको, जाके प्राइस चार्ट पे जाके देखो ना, उस डेट में वो प्राइस किस डेट में था, आपको पता लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा सर। लोग समझता ही नहीं है बात को, समझता ही नहीं है सर बात को। लोग नहीं सही, समझेंगे सही। तो यही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। आपको यहाँ पे सारा जो अपना, सारी अपनी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारा एक्सपीरियंस, सारा डिसिप्लिन, सारी साइकोलॉजी अपने लॉस को रोकने में लगाना है।
प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। कंडीशनिंग क्या है आपकी चार्ट पे, पोजीशनिंग क्या है आपकी, आपको उसको डिफाइन करने में अपनी सारी एनर्जी लगानी, ना कि कॉल ले ले, पुट ले ले, आज ये टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, कल वो टेलीग्राम ज्वाइन कर, मेरा भी मत ज्वाइन करो, मैं तो कहता ही नहीं मेरा ज्वाइन करो, मैं कुछ नहीं देता हूँ, टिप्स तो मैं देता ही नहीं, मत ज्वाइन करो। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आती हैं, देखो भैया सिंपल सिंपल बता दूं, मेरे पास 10 मिनट वाली कोई भी चीज नहीं है, 10 मिनट 20 मिनट वाली कोई भी चीज नहीं है मेरे पास। मेरे पास प्रॉपर चीजें हैं, विथ प्रोसेस, विथ डिसिप्लिन, विथ साइकोलॉजी। मैं आपको टेक्निकल और डिसिप्लिन की सहायता से आपके ब्रेन को मैं चार्ट पर अलाइन करने का प्रयास करता हूं। बस जो मैंने पिछले 15 साल में अपने साथ किया वही मैं आपके साथ करने की कोशिश करता हूं बस। और मैंने इतना कर लिया कि मेरी आने वाली 2 पीढ़ियां सुरक्षित है, मैंने इतना कर लिया। नहीं सर, आपका स्वभाव हमको बहुत प्रिय लगता है, आप सत्य बोलते हैं, जो है सही है। बाकी की तरह बहुत ग्रुप टेलीग्राम जुड़े हैं, कुछ लोग तो फोन करते हैं कि इस पे लगा दो, उस पे लगा दो। हम ना सब ना 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 फोन क्या सर, आपको मैंने प्रोसेस बता दी, खोजो ना, आप सही एनएससी बात। के सारे स्टॉक निकाल लो, मेहनत करनी पड़ेगी, एनएससी के सारे स्टॉक निकालो, 5 6 7 हजार जो भी स्टॉक सारे निकालो, एक तरफ से देखना शुरू करो, एक एक पकड़ में आएगा सर, मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर, मैंने किया है ऐसा, 6 महीने ऐसा किया, एनएससी के एक एक स्टॉक को पकड़ा है, एक एक स्टॉक का चार्ट देखा है, इसीलिए तो पता रहता है कौन कहाँ जाएगा कैसे जाएगा। हालांकि अभी भी सारे पकड़ में नहीं आते, क्योंकि उनके लिए अभी स्क्रीनर बना दिया, पकड़ में सारे नहीं आते हैं, लेकिन नहीं 100 नहीं पकड़ में आएंगे, 75 तो आएंगे ही आएंगे पकड़ में सर। जी जी, ये कहना है, तो जब तक आप काखा गाघा एबीसीडी वॉवेल और कॉन्सोनेंट, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ये आपने पढ़ा होगा व्याकरण में, ग्रामर में पढ़ा होगा आपने, जब जी तक जी, इन सब की थॉरो स्टडी नहीं होगी तब तक आप एक सेंटेंस नहीं ड्राइव कर पाओगे। सही बात। आपने पढ़ा होगा इसीलिए नाउन सर आज प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, पढ़ा होगा सब लोगों ने। जी, आज मैंने मन बना लिया है कि मैं आज मुझे बात करना था आपसे, आज हम कहीं से खोजते हैं, मुझे बात करना था। आज के बाद मैं ऑप्शन में भी जाऊंगा नहीं जब तक मुझको बेसिक जानकारी न हो जाए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए, तब तक मैं इसमें जाऊंगा नहीं। तो ये भी प्योर पढ़ाई है, जिस तरीके से आप हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान सारी सब कुछ पढ़ते हो, ये भी एक पढ़ाई है। हाँ, इस पढ़ाई में एक चीज, एक दिक्कत ये है, ये पढ़ाई थोड़ी सी डायनेमिक है, इस पढ़ाई में हमेशा 2 2 4 नहीं होता है। सही बात। इस पढ़ाई में गुरुदेव हमेशा 2 2 4 नहीं होता है। मैं रोज आपको आके यही सब बातें बताने की कोशिश करता हूँ, यही आपके ब्रेन में बिठाने की कोशिश करता हूँ, यही मेरी ट्रेनिंग। मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी किसी से शिक्षा ली है, लेकिन नहीं, मैं उसको अपने हिसाब से इम्प्रोमाइज कर रहा हूं। फिर बोल रहा हूं कि अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिया, नो डाउट बल्ब के आविष्कारक वही हैं, लेकिन आज वो बल्ब एलईडी एचईडी बन चुका है सर। ड्यूरिंग द टाइम उसमें प्रोपोर्शनल ग्रोथ हुई है, तो वो प्रोपोर्शनल ग्रोथ आपके अंदर हो रही है कि नहीं, इस बात को आप बैठ के अकेले में सोचिए ना, टेक्निकली और इकोनॉमिकली डिसिप्लिन लेवल पे वो ग्रोथ आपके ब्रेन की हो रही है कि नहीं, उसको सोचो ना बैठ के। जब तक नहीं सोचेंगे तो आपको इस मार्केट से क्या चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा भैया, नहीं सोचेंगे तो फिर काम नहीं बनने वाला, एकदम काम नहीं बनने वाला। आप मानो या ना मानो, मैं आपको ये बात सत्य बोल रहा हूं, आपको बुरा लगे चाहे भला, क्योंकि ये बात मेरे से भी जब किसी ने बोली थी तो मेरे को भी चुभी थी, मेरे को भी चुभी थी, काटो तो खून नहीं, लेकिन सत्य तो यही है, आपको समझना पड़ेगा साहब, नहीं समझेंगे तो फिर ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही जैसे आज चल रहा है वैसे जनवरी चलेगा, फरवरी चलेगा, मार्च चलेगा, और ऐसे ऐसे 2024 बीत जाएगा, 2025 आ जाएगा, और आपके और मेरे जीवन के 1 साल निकल लेंगे। अभी भी 1 1 सेकंड निकल रहा है, देखिए 1 1 सेकंड चल रहा है, देखो देखो जी, आप 1 1 सेकंड चलेगा घड़ी पे। आज आपकी 30 तारीख है, कल 31 हो जाएगी, परसों 1 हो जाएगा, चलेगा ऐसे, समय बीत जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जो लिगेसी में आप अपने बच्चों को दे के जा सकते हो, ऐसी चीज है ये सब। सही सही बात। अगर आपने तरीके से कर लिया
तो आप अपने बच्चों को लिगेसी में दे के जा सकते हैं। मैं आपके लिए कभी काम नहीं करता। जितने लोग जो भी मेरे पास 2, 4, 10 लोग आते हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं लाइव में, मैं कभी भी उनको हिट नहीं करता। मैं हमेशा उनकी फैमिली को मैं हमेशा टारगेट करने की कोशिश करता हूं कि आज अगर सामने वाला मेरे से कुछ लेके अगर कुछ काम करने लायक हो गया तो उसका जो इमेज है ना वो परिवार पे झलकेगा। क्यों? सामने वाला सीखेगा, सामने वाले घर में पैसे आएंगे, सबकी जरूरतें पूरी होंगी, कुछ सेविंग्स होंगी, भविष्य अच्छा बनेगा बच्चों का। मैं यहां तक सोच के कोई बात करता हूं। उसके बाद जो भी कॉल पुट भंडारा जो भी चल रहा है वो सब करते रहिए, देखते रहिए। मैं नहीं कहता हूं टिप्स मत लीजिए, मैं कहता हूं कि टिप्स लीजिए, टिप्स को देखिए तो कि सही है या गलत है। और मैं टिप्स वालों से भी कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि टिप्स सही दें, तभी तो उनके क्लाइंट बढ़ेंगे। बताइए गलत बोल रहा हूं? टिप्स सही दीजिए ना, गलत टिप्स मत दीजिए। फिनी साहब को कॉल दे दिया, प्रशांत विश्वकर्मा जी को पुट दे दिया, जिसका प्रॉफिट है उसको उठा के ग्रुप में भेज दिया। ऐसा कैसा काम है भैया? मार्केट पुट में जा रहा है तो सबको पुट दे दो, लो टिप्स। किसी का 1000 प्रॉफिट, किसी का तो दबा के भेजो ना ग्रुप में प्रॉफिट, तभी तो क्लाइंट बढ़ेगा। आपको लगता है ना जहां पे सामान सही मिल रहा है आप वहीं पर जाके सामान लेते हो, चाहे घर का हो चाहे कुछ भी खरीदते हो आप। तो टिप्स वाले भी सही थे। मैं तो किसी भी चीज में कोई मना नहीं कर रहा हूं, सही तो दो। मैं कभी किसी से कुछ नहीं कर। अगर किसी ने आया कि सर मेरे को आपकी ये वाली क्लास ज्वाइन करनी है, कितनी फीस है सर? 10 रुपए फीस है सर, मेरे पास 8 ही रुपए। ठीक है जी 8 ही रुपए ले लो। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं 10 की जगह पे 8 ले लूं। मैं अपने तरफ से ये कोशिश कभी नहीं करता कि चलो आदमी के पास 2 रुपए कम है ठीक है, लेकिन अगर आदमी इस बात को समझ लिया ना तो इस 2 रुपए की भरपाई वो पता नहीं कितने 100 रुपए में कर लेगा अपना। आज सही उसने बात। मेरे को 2 रुपए कम दे दिया, चलो मेरा काम चल जाएगा, मेरा चल रहा है काम। मैं अपनी सेल्फ की भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सारा सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो कोई अगर मुझे 2 रुपए कम दे दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरी एक्सेप्टेंस जो है वो नॉलेज प्रोवाइडिंग की है। ऐसा नहीं कि सैमो साहब ने मुझे 2 रुपए कम दे तो मैं उनको 2 की मूविंग एवरेज नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब भी आऊंगा मैं फुल थ्रोटल आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज उसके नहीं उसके परिवार के काम आने वाली है सर, उसके परिवार के काम आने वाली है, मेरे काम नहीं आने वाली। मेरा काम केवल इतना है कि उसको सही दिशा को बता देना, जितना मैं जानता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता देता हूँ। और नो डाउट इनॉर्मस मैसेज आते हैं मेरे पास। आज ही के देखिए, आज ही का मैसेज आया है, ये मेरे ग्रुप के या मेरे किसी उसमें नहीं है। ये देखिए जो डीजी स्पाइस का दिया था, नंबर छिपा दे रहा हूं, देखिए बहुत सारे, जितना सामने दिख जाता है उतना मैं आपको भेज देता हूँ, या कुछ स्पेशल आया तो मैं भेज देता हूँ। देखिए भेज दिया टेलीग्राम में, देखिए रोज कुछ ना कुछ आता रहता है मेरे पास। क्या क्या करूं सर, जितना आता है उतना दे देता हूं, जितना समझ में आता है। बहुत से लोगों का देखिए डीजी स्पाइस एक सज्जन ने और दिया है, देखिए एक सज्जन ने और दिया है। ये सब मैं क्या आपको बताऊं, बहुत सारे आते दिन भर में ऐसे। जो सामने आया तो उसको उठा के भेज देता हूं, नहीं सामने आता नहीं भेजता हूं। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बात को। बिना समझे तो भैया काम नहीं चलने वाला, कुछ भी कर लो बिना समझे काम नहीं चलने वाला। देखिए कल रात में भी एक मैसेज आया था, कल रात मैंने आप लोगों को आईआरबी का दिया था। देखिए शायद मैंने यहाँ टेलीग्राम पे दे के रखा कल रात वाला भी। देखिए गूगल मीट में बात हुई थी, ये साहब बोल रहे हैं कि कल रात का ये मैसेज है सर, 12:51 का। देखिए कल रात का मैसेज है कि सर आपसे बात हुई थी, प्रॉफिट हुआ।
1990 लिए थे इन्होंने IRB इंफ्रा के, 64,000 रुपए लगाए थे, 64,000 रुपए 54,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा। अरे भैया अब और क्या चाहिए, मार्केट की जान लोगे? 64,000 में 54,000 का प्रॉफिट चल रहा, क्या मार्केट में गला दबा के ले आओगे? बोलो। सही बात है। आयुष पांडे जी क्या क्वेश्चन है? ज्यादा नहीं है, 5-10 मिनट और लेंगे उसके बाद चलाएगा। क्या क्या क्वेश्चन है पंडित जी? पांडे जी अरे बोलिए महाराज। आयुष जी क्या क्वेश्चन है? चलेगा क्या? नजारा टेक्नोलॉजी सर। नजारा में तो नजारा अच्छा है। नजारा NAJARA, ये तो दिया हुआ है सर नजारा। क्या करना चाह रहे हैं इसमें? ऊपर यहाँ पेड़ पे चढ़ के ले लिया क्या सर? नहीं 733 का है सर। 733 तो बैठे रहिए ना, क्या दिक्कत है? बैठे रहिए। इसको कम से कम आप पहले पकड़िए 1100 रुपए के लिए, फिर 1200 रुपए के लिए, फिर 1320 1325 रुपए के लिए पकड़िए, फिर पकड़िए आप 1400 के लिए पकड़ लीजिए। 1425 आ रहा है एवरेज परसेंटाइल, 1400 के लिए पकड़ लीजिए। फिर उसके बाद हाई के लिए पकड़ लीजिए 1678 रुपए, ये वाला प्राइस चल रहा है। बैठे रहिए, क्या दिक्कत है? डर लग रहा है क्या इसमें? जी सर, लग रहा है गिरेगा। बैठे रहिए, कहाँ डर रहे हैं? और क्या है? LTIM LTIM को रिटेस्ट करने दीजिए। इसमें क्यों जा रहा है? 5,000 रुपया का शेयर है, जो देता हूं वो तो आप लोग लेते नहीं हो। नहीं फंस रखे हैं बहुत पहले का। फंस रखे हैं तो भैया अब क्या किया सकता, मैंने नहीं ना फंसाया है। कहीं मन्नमपुरम भी है सर मेरे पास। कहीं भंडारा से पकड़े हैं क्या? आप तो बेड़ा पर लगा रहे हैं। भंडारा से पकड़े। हाँ क्या बोले आप पांडे जी? मन्नमपुरम है सर। इसमें भी आप ऊपर से पकड़ लिए क्या, पेड़ पे चढ़ के? MANNA ऊपर से नहीं है सर, नीचे से ही है। स्पेल कीजिए जरा, MANAP। डबल पी है, डबल N है शायद से। मन्नमपुरम पे। अरे भैया क्या है? MANNA मनापुरम गोल्ड वाला है ना? हाँ फाइनेंस। हाँ क्या हो गया भैया इसमें? हाँ ये रहा ना, स्पेलिंग आगे पीछे करना पड़ता है। कहाँ से इसमें बैठे हैं? इसमें 145 से। हाँ तो इसको पकड़िए पहले 220 के लिए, क्या दिक्कत है? तो जनाब मेरे ख्याल से हो गया सबका क्वेश्चन आंसर। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और फिर से बोल दे रहा हूं, कैश मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल दे दूं, छोटी सी डिटेल दूंगा, ज्यादा नहीं। कैश में आपका एस्ट्रो साहब, मैं आपका ले रहा हूं क्वेश्चन, राहुल राज एस्ट्रो, कल शायद आपने मैसेज भी किया था। हाँ तो देखिए, जो अभी जो कैश वाला जो चल रहा है उसमें आपका है कैश। कैश में आपका स्विंग प्लस पोजिशनल, स्विंग प्लस पोजिशनल प्लस 3 स्क्रीनर प्लस चार्ट एनालिसिस विथ हो जाएगा आपका पोजिशनिंग एंड कंडीशनिंग और प्लस
प्लस आपका होगा स्विंग प्लस पोजिशनर, 3 स्क्रीनर्स हो गए, चार्ट की एनालिसिस हो गई विद पोजिशनिंग एंड कंडीशनिंग, और पोजिशनल कंडीशनल और प्लस आपका बकेट, BUCKET, जिसको आप बास्केट कहते हैं। बास्केट में भी आपका होगा, बकेट में भी आपका होगा रोलिंग प्लस फिक्स्ड। ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपको उसमें प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। तो जिसकी भी क्वेरी होगी वो क्वेरी कर सकता है। अब राहुल राज एस्ट्रो साहब का वो ले लेते हैं। बताइए राहुल जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, ये IEX देखिए जरा, वीकली में 20 SMA के ऊपर आ रहा है, तो इसको बाई किया है आज। IEX में तो पहले भी 138 पे दिया था सर, फिर IEX में प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर IEX फिर से चल रहा है। IEX मैंने देखा नहीं। अरे वाह। अच्छा, आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसने मेरी अभी 4-5 दिन पहले जब हम लोगों ने क्लासेस किया था IEX पर ही चर्चा हो रही थी, लोगों ने बोला तो मैंने वहां पर बोला था कि अगर पिछले लेवल से फिर से ऊपर आता है, पिछला लेवल ये है, ये कौन सा लेवल है थोड़ा सा मार्क करते हैं, यही वाला लेवल है 135 वाला, जिसपे मैंने पिछली बार बाई दिया था। कोई इस बात को एडमिट करना चाहता है? किसी को याद है ये बात तो बताए मेरे को। IEX पे जो भी पिछले 3-4 दिन पहले जो चर्चा हुई थी लास्ट क्लासेस में, लास्ट मीटिंग जो हम लोगों ने की थी, क्योंकि आज तो हम लोग शायद इस हफ्ते में पहली बार मीटिंग कर रहे हैं। बोलिए। अरे कोई तो बता दे भैया, मुझे याद है इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि किसी को याद है। विश्वकर्मा जी आपको याद है? प्रशांत जी? प्रशांत जी आपको याद है? किसी को नहीं याद है? क्या पूछ रहे सर? अभी सुनना नहीं था। 113 पे दिया है। एंट्री प्राइस क्या सर? नहीं, जो IEX पहले जो दिया गया था 136 रुपए पे, सबसे पहले दिया गया था 136 रुपए पे, आपको भी याद होगा, यहाँ से दिया गया था। जी सर। 136 से 170 रुपए तक गया था। हाँ। अभी हम लोगों ने जब लास्ट हम लोगों ने पब्लिक क्लासेस की थी पंकज जी, तो मैंने उसमें क्या बोला था कि IEX फिर से 135-36 के लेवल पे आए तो यहाँ पर बाई बन सकती है या बनेगी। क्या ये बात किसी को याद है? जी सर, बोला था आपने लास्ट क्लासेस की। मैं बात, लास्ट वाला जो हमारा वो था सेशन था, पब्लिक सेशन जो था, उसमें मैंने बोला था। हाँ बराबर है सर, है ना, उसमें मैंने बोला था। जी सर, बराबर है। तो ये किसका क्वेश्चन था? ज्योतिषाचार्य साहब का क्वेश्चन था। जी मेरा ही था ये। मतलब हम तो अभी आपसे कनेक्ट हुए 2-3 दिन ही हो रहा है। अभी आपके हम सारे वीडियोस देखे हैं, तब हमने ये हमको आज मिला है स्टॉक, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको कल मैसेज भी आया था। जी हम आपसे बात करेंगे आज। ठीक है, तो IEX में जाइए। ठीक IEX में बने रहिए। सेम यही 138 रुपए का स्टॉप लॉस कितने पर लिया है सर आपने ज्योतिषाचार्य? बस अभी लिया 144 रुपए पे। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप तो ज्योतिषाचार्य हैं, तो आपको हमारी तो जरूरत फिर है नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमको आपकी जरूरत है। पहले बताओ कल निफ्टी कितने पॉइंट गैप अप है? नहीं सर, ज्योतिष का एक अलग विज्ञान है, ये एक टेक्निकल अलग विज्ञान है सर। वो आप मार्केट के हैं और वो इंसान के हैं। जी एकदम सही बोला। इसमें कितने से आपकी एंट्री है साहब? ये अभी लिया है हमने, आज ही लिया है 144 के आसपास। अरे पकड़ के बैठे रहिए, एकदम दबा के बैठे रहिए, इसको ले आइए। और आपका मैंने वीडियो सब देखा है, आज मुझे यही स्टॉक मिला, मैंने इसको ले लिया है ना। इसको पकड़िए। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। DG स्पेस कहाँ चला गया आज? DIGI DG स्पाइस SP, ये रहा ना। लो जी, 39 चला गया। जिसको ताली बजाना हो ताली बजा सकता है। सुनील पटेल जी, क्या क्वेश्चन है? अगर लिया होगा तभी ताली बजेगी, नहीं तो बजेगी नहीं। पटेल साहब बताइए। बिल्कुल सर। हाँ बताएं साहब। सर,
पहली लाइव क्लास है मेरी आपकी, और मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपका बेसिक जो आपका एडवांस हिलेगा मिलेगा है उस पे है। सर आपके जो ब्लू कलर की लाइन है वो कभी कभी हिलेगा मिलेगा जो नॉर्मल चार्ट है उससे ऊपर निकल जाता है, और कभी कभी वो थ्री वेटेज मूविंग एरिया से टच होकर के नीचे आता है, तो उससे मालूम नहीं चलता है वो कब गिरेगा नीचे। मतलब कभी वो ऊपर से जाता है तो नीचे आता है, कभी थ्री मूविंग एवरेज वेटेज वाले से टच करके नीचे आता है। सर देखिए, घी होता है, घी होता है, घी है ना, या कोई भी खाने वाली वस्तु जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। एक कबीरदास जी की कहावत है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप, है ना। संस्कृत में कहावत है अति सर्वत्र वर्जते। जो हमारे ज्योतिषाचार्य साहब हैं उनको पता होगा ये बात, अति सर्वत्र वर्जते। अब आ जाते हैं घी पे, या कोई ऐसी कंज्यूम करने वाली जो वस्तु है। हर चीज की एक तासीर होती है, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे ऑक्सीलेटर हो, चाहे चार्ट हो, कोई भी चीज हो, XYZ। तो उस तासीर को समझना, उसके मोमेंटम को समझना, उसके बिहेवियर को समझना सबसे बड़ी बात है। एडवांस हिलेगा मिलेगा हो, नॉर्मल हिलेगा मिलेगा हो, 20 की मूविंग एवरेज हो, 20 की मूविंग एवरेज पे आपका प्रॉफिट बन रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, सब कुछ सेम है। मैं क्या लोगों को ट्रेन करता हूं, मैं लोगों के देखने के नजरिए को चेंज करता हूं, है ना। बहुत से लोग मेरे से आके बोलते हैं सर मेरे को एडवांस हिलेगा मिलेगा की सेटिंग मालूम है, हंगे बहुत अच्छी बात है, तो क्या आपने प्रॉफिट बनाया? कि नहीं सर, लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब जो सत्व है वो सेटिंग में नहीं है, जो सत्व है वो यहाँ है, ब्रेन में है। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और उसकी एडॉप्टेबिलिटी, है ना। आप देखते हो कई कभी जब मेरे को उससे नहीं समझ में चीजें आती हैं तो मैं RSI लगा देता हूँ। देखिए जैसे अभी भी चार्ट पे RSI लगी है, देखिए RSI लगी है ना। हाँ, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं है ये कौन सी RSI है, इसको मुझे समझ में नहीं आता। ये RSI 14 ही है सर। अच्छा, ये वही RSI है जो हम आप यूज करते, देखिए वही RSI है ना सर। इसे मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से इधर उधर कर दिया है मामला, है ना। इसे मैंने अपने हिसाब से मामला इसका इधर उधर कर दिया है, उसको अपने हिसाब से सिग्नलाइज करने के लिए। तो सर जो क्वेश्चन था मेरा, आप उसको बारे में थोड़ा बताएंगे। जो मतलब आपका जो ब्लू कलर की लाइन है वो अप एंड डाउन, मतलब कभी बहुत ज्यादा ऊपर से जाती है, कभी बहुत ज्यादा नीचे से जाती है, कभी वो थ्री मूविंग वेटेज मूविंग एरियाज के टच होते हुए जाती है, तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? उसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो सर उसके पीछे मेरी अपनी प्रोफेशनल फाउंडेशन है, वो मैं नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि वो ब्लू लाइन जो है वो पूरे मार्केट को कवर करती है, पूरे मार्केट को कवर देती है, और उसको हम ट्रैक करते हैं इधर अपर लेयर से। 2 लेयर होती हैं चार्ट में, एक अपर ओवरले होता है, एक लोअर ओवरले होता है। लोअर ओवरले को बोलते हैं ऑक्सीलेटर, अपर ओवरले को बोलते हैं इंडिकेटर। अपर के साइड में जो चीज लगती है, लोअर और अपर को कभी मिलाया नहीं जा सकता। तो यहां से वो चीज ट्रैक होती है, ना कि यहां से वो चीज ट्रैक होती है। जो ट्रैक और ट्रैक्शन होता है वो ऊपर से नीचे होता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है ना सर। ये चीज है। इसके अलावा मैं कहता हूं आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो सर। आप और केवल आप प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस, इस कॉन्सेप्ट को ग्रहण कर लीजिए, आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। सर ये कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता, मतलब कैसे ग्रहण करें, मतलब इसको कैसे लर्न करें? अरे सर मैं रोज पब्लिक क्लासेस में आके बताता हूँ, आज भी बताया। अगर आपने मान लीजिए थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया होगा तो आज जाके आज ये वाला वीडियो देखिएगा। रोज मैं बताता हूँ, रोज ही बताता हूँ। निफ्टी को जाते आते देख लेते हैं क्या मामला इसमें चल रहा है 15 मिनट के चार्ट। सर इसमें आप अपना एडवांस हिलेगा मिलेगा लगाइए ना सर। देखिए ना अभी आज जब मार्केट गिरी है तो वो बहुत ऊपर से आपका ब्लू कलर का लाइन आया था, ऐसा कुछ था। सर वो आपको RSI में ही बता रहा है, और RSI में देखिए
RSI में देखिए ऊपर से ही बता रहा है, ये तो हिलेगा मिलेगा से भी पहले बता रहा है, देखिए ये हिलेगा मिलेगा से भी पहले बता रहा है सर ये। आप मर्म को समझिए सर, मर्म मतलब क्या, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए RSI ये ग्रीन वाला है RSI, ठीक है, ये ग्रीन लाइन RSI है, देखिए रेड लाइन ऊपर चल रही कि नहीं चल रही, बोलिए। अभी कल से ही बता रहा है कि भैया ये गिरने को है, गिरने को है, गिरने को है। तो आज ये था कि मार्केट बुलिश होगा, नहीं बुलिश हुआ, ठीक है, लेकिन आज इसने उसी फेज को कंटिन्यू रखा। तो मैंने भी इसको सवेरे देख लिया था, लेकिन आज मैं मूड में नहीं था इंट्राडे करने का, मेरा कुछ बास्केट का मेरा कुछ पंचिंग था, एक एक करके पंच करना था, इसलिए मैंने नहीं किया। एक क्वेश्चन और पूछो सर, आपको कैसे मालूम चला डिजी स्पेस मतलब भागने वाला है? बल्कि डिजी स्पेस मैंने एक हफ्ते पहले भी देखा था, मुझे नहीं मालूम चल, मतलब समझ में नहीं आ रहा तो कब से मतलब कैसे भागेगा डिजी स्पेस जो आपने कल दिया था स्टॉक्स, कैसे मालूम चला कि वो बस भागने के लिए तैयार है? वो उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है? अरे महाराज ऐसे एक नहीं है, ऐसे बस एक नहीं, मतलब ताकि मैं अगला कोई स्टॉक दे सकूं और मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ये भी भागने वाला है। आज के दिन में देखिए ऐसे 1937 स्टॉक आ रहे हैं। 1937 और थोड़ा सा मैं इसको कर दूं तो मिला जुला के अरे 1937 नहीं होंगे तो 400-500 तो होंगे ही, है कि नहीं? तो एक एक का चार्ट जाके देखना पड़ेगा अब मुझे। अब देखिए SMFIL है, देखिए वीकली पर आ जाइए, लो जी, देखो, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप? देख रहे सर, ये देखिए, देख रहे हो आप? लेकिन इसमें सर क्या मतलब देखना है कि मालूम चल जाए कि हाँ ये भागने को तैयार है? मतलब आपने बहुत कुछ लगा रखा है तो कुछ कंफ्यूज, मतलब एज ए बिगिनर हम क्या उसमें फाइंड करें? सर देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी चार्ट रीडिंग ही क्लियर करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो उसके लिए कैंडल देखना है? कैंडलस्टिक तो मैं पढ़ाता ही नहीं सर। जैसे जो लोग बहुत सारी कैंडलस्टिक होती है ना, जैसे डोजी हो गया, हैमर हो गया, मॉर्निंग स्टार, मोजी वोजी, या और आपका फिर वो इसके बाद आ जाते हैं पैटर्न, जैसे हेड एंड शोल्डर्स हो गया, है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, जे हुक हो गया, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरी चीज होगी, फिर उसके बाद हो गया ट्रेंड लाइन हो गया, है ना, ट्रेंड लाइन जैसे आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच दो तो यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट तो यहीं से दे रहा है, ब्रेकआउट हो गया। मैं ब्रेकआउट भी नहीं पढ़ाता क्योंकि ब्रेक के पहले ही गाड़ी चल देती है, ब्रेक के पहले गाड़ी चल देती है तो ब्रेकआउट कहाँ से हुआ? गलत बोल रहा हूँ साहब। मैं तो आपको वहीं से स्टॉक को बैठाने की कोशिश करता हूँ या वहीं से देने की कोशिश करता हूँ जहां से वो ऐसे 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 कर रहा है और यहीं से फटेगा वो, ऐसा फटेगा कि आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। अब जाके आप डीजी स्पेस लेना चाहोगे तो आपको डर लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 8-9 रुपए वो मूव कर चुका है कि नहीं? यही टैक्टिस है सर, यही टैक्टिस है, बाकी सारा मिथ्या है ना साहब? तो सीखने समझने की कोशिश कीजिए, यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहिए और आपको अपने आसपास जो भी लोग इस विधा में काम कर रहे हैं, इस ब्रांच में ट्रेडिंग का काम जो लोग कर रहे हैं, उनको भी चैनल से जोड़िए जिससे सबका फायदा हो। क्योंकि मैं आके आपको यहाँ पर ऐसी सारी चीजें बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ जो आपको अच्छे के पेड कोर्स में नहीं मिलने वाले। क्लियर बात है, ये तो मैं क्लियर बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आते हैं रोज कि मुझे देखकर बड़ी मतलब मेरे को प्रसन्नता होती है कि हाँ लोग करना चालू कर चुके हैं और फिर लोग धीरे धीरे बढ़ना चाह रहे हैं, धीरे धीरे ही सही बट बढ़ना चाह रहे हैं, है ना साहब? और किसी का क्वेश्चन है क्या? और किसी का क्वेश्चन नहीं है ना जी? तो ये चीज हो गया, तो धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे समझिए। और मैंने आपको कैश ट्रेड का बता दिया है, बाकी और भी किसी को मेंटरशिप की जरूरत हो तो आ सकता है, नहीं जरूरत हो तो कोई बात नहीं। अपना ध्यान रखें, खास ख्याल रखें अपना। और यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको मैगी की तरह फटाक से खाने के लिए मिल जाए। मार्केट है, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा,
यहाँ पे हवा के थपेड़ों को सहना पड़ेगा, शांति से बैठना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ, तभी आप यहाँ पर जाके सफल होगे। उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने भी हर एक गली यहाँ पे देखी है, हर एक मोहल्ला देखा है। एक समय था, आज के बहुत टाइम पहले एक समय था, ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं था जिसका मैं लेवल नोट नहीं करता था। और आज एक समय है, मैं यूट्यूब पे केवल इसीलिए जाता हूँ कि कुछ हंसी मजाक वाली चीजें देखने के लिए मिल जाए, जिससे दिमाग का टेंशन रिलीज हो, दिमाग थोड़ा सा मतलब काल्म हो। ठीक ठाक चीजें देख लिया, कुछ हंसी मजाक वाली चीजें देख लिया, कपिल शर्मा का शो देख लिया, कोई मूवी देख ली, अब वो चीजें, अब मैं नहीं जाता कहीं। अब का मतलब पिछले मतलब 12-13 साल से, पिछले 12-13 साल से। प्रकाश जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें अपना ध्यान रखिए, और फिर मिलते हैं, कोशिश करेंगे कल मिलते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग पर ध्यान दीजिए। स्विंग में पैसा बनता है, कैश में पैसा बनता है, और मैंने आपको सारी चीजें दिखा भी दी हैं, समझा भी दी हैं। धीरे धीरे करने की कोशिश कीजिए। बाकी कोई जरूरत होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आप लोगों के पास है ही। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। भगवान आपको और आपके परिवार को सही सलामत रखें। हमेशा कृपा बनी रहे माँ बाप की और ऊपर वाले की। भारत माता की जय।